ब्लॉक युवा कांग्रेस रोहड़ू ने सोमवार को रोहड़ू में पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि 2014 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और जनता पर महंगाई की बेवजह मार पड़ रही है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम घट रहे हैं और भारत में तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में पिछले 21 दिनों से लगातार जो वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ आज सड़कों पर उतरकर यूथ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी जंग का ऐलान कर दिया है। आप देख रहे होंगे साथियों कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उस समय के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे 2014 से पहले, जो वर्तमान में इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चिल्ला कर हिंदुस्तान के अंदर और उनके जितने भी आज कैबिनेट के जो सहयोगी है सड़कों पर उतरकर पेट्रोल के दाम को लेकर और महंगाई को लेकर किस तरह की अलग अलग बयानबाजी करते थे। उस समय उनका कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो जो पेट्रोल के दाम है वो 35 रुपये हो जाएंगे और जो डीजल के दाम है वो 30 रुपये हो जाएंगे। लेकिन उस समय जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब क्रूड ऑयल की जो वैल्यू पर बैरल 140 रुपये पर बैरल थी और आज वो 38 रुपये पर बैरल है, उस समय भी 72 रुपये से ऊपर जो पेट्रोल के दाम नहीं ये हैं। और आज जब 38 रुपये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो क्रूड ऑयल मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है वो निश्चित तौर पर 30 और 35 रुपये होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है उसको मजबूत करने के लिए, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो कीमतें हैं, चाहे वो डीजल पर है, चाहे पेट्रोल पर है या दूसरी जो खाद्य पदार्थ है, उनको करने के लिए इस देश की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ठीक कहा था कि जीडीपी तो उन्होंने ज़रूर मजबूत कर दी है। जीडीपी मतलब जी गैस, डीजल और पी पेट्रोल, इन सारी कीमतों को उन्होंने बढ़ा दिया है। साथियों, पेट्रोल की कीमतें निरंतर बढ़ते रहती थी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती थी तो निश्चित तौर पर भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी। लेकिन साथ ही साथ आज देखने में ये आ रहा है कि डीजल की जो कीमतें हैं पेट्रोल से ज़्यादा हो रही है। जिस तरह से चौहान साहब ने कहा कि एक होड़ सी लगी है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में। जब डीजल की कीमतें बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमारी जितनी भी खाद्य जो पदार्थ हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी, उनकी कीमतें बढ़ेगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। तो आज हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने, ब्लॉक यूथ कांग्रेस ने और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो सम्मानित अध्यक्ष है, सभी लोगों ने मिलकर एक महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इस जो डीजल में जो बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसको तुरंत रोका जाए ताकि हिंदुस्तान की आम जनता को इस महंगाई की मार से रोका जाए। अगर भविष्य में इन कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसीलिए आज सभी साथियों ने सड़कों पर उतरकर आज हमने रोहड़ू से इसकी शुरुआत की है। शिमला में है, जुब्बल, कोटखाई, कांगड़ा, हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर आज आंदोलन हो रहा है और आने वाले समय में जब तक ये कीमतें स्थिर नहीं रह जाती है तब तक ये आंदोलन हमारा कंटिन्यू रहेगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रोहड़ू से दशमी रावत।